नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम हमारा पहले लेक्चर में आ चुके हैं जिसका आपका बहुत देरी से इंतजार था। बच्चे बोल रहे थे कि पहला लेक्चर पहला लेक्चर पहला लेक्चर आ चुका है। पहला लेक्चर कौन से चैप्टर के? रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आप अपना मैथमेटिक्स बुक का सुंदर सुंदर मुखड़ा खोलोगे, आपको एक चैप्टर दिखेगा रियल नंबर्स, सबसे पहला चैप्टर। तो उसी चैप्टर का हम आज कुछ टॉपिक्स पहला लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसी तरीके से हम टॉपिक बाय टॉपिक दो तीन या तीन चार हर एक चैप्टर का जितना भी लेक्चर लगेगा हम उसी तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज पहले लेक्चर में मैं आपको रियल नंबर्स का बेसिक बेसिक कुछ चीजें और एक दो टॉपिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले रियल नंबर्स होता क्या है। आप जैसे 9th क्लास में अगर थोड़ा ध्यान से सुने होंगे, आपका टीचर का मुखड़ा को देखे होंगे, अच्छे से देख के वो क्या बक रहा है क्या बोल रहा है अगर सुने होंगे, तो वो जरूर बोले होंगे कि रियल नंबर्स इज द मिक्सचर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, दोनों को मिला के हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रियल नंबर्स ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक बेसिक बातें जानते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते, तो कोई टेंशन नहीं, मैं सब पढ़ाऊंगा बेसिक से एडवांस से लेकर चले जाऊंगा। मेरा लेक्चर में आया हो, कोई टेंशन की जरूरत लेने की नहीं है। मैं जीरो से हीरो बना दूंगा मैथमेटिक्स में, अगर अच्छे से सुनोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बेसिक्स बात, क्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये थोड़ा पहले पहले हम जानते हैं। जो जो जरूरी है मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, आप लोगों को फैक्टर्स पता होगा, जैसे 4 का फैक्टर हुए 1 2 4, ऐसे नंबर्स का फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, अगर कंफ्यूज हो तो वेट करो, लेक्चर में बताऊंगा। फैक्टर्स का डेफिनेशन भी जो मैं खुद बनाया हूं वो भी आपको बताऊंगा। अब फिलहाल आप जानो कि फैक्टर्स होते हैं नंबर के, जो कि आपको पता भी होगा फैक्टर्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं 4, इसका फैक्टर्स क्या है? इसका फैक्टर्स है 1 और 4। 1 एक है और 4 वो खुद एक है। और क्या? और जैसे इसका 2 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर, इसका तो और कोई फैक्टर नहीं, 1 है 4 है 2 है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम 36। 36 के कितने फैक्टर होंगे? सबसे पहले बात तो 1 एक होगा और 36 खुद होगा, उसके बाद 2 भी होगा, उसके बाद 4 भी होगा, उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। सही, इतने ही फैक्टर्स है 36 के। तो 1 है, 36 है, 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, ये सारे फैक्टर्स हैं किसके? 36 के। तो मैं इधर 4 और 36 का एग्जांपल ही क्यों लिया? ये 4 और 36 क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दोज हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या? दोज हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। दोज हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, दोज हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, व्हाट इज प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई साहब? मेरा लल्लू, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब इस जो डेफिनेशन बोला मैंने, ये जो डेफिनेशन तो क्या इतना छोटा ही है, याद तो रख ही लोगे यार। क्या यार, सत्य का दोस्त है तू, याद तो रख ही लेगा यार। याद क्या, इसमें यार प्रैक्टिकल बातें याद क्या रखना है। ठीक है, इस अगर देखेगा मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन। प्राइम नंबर क्या? प्राइम नंबर क्या? ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें, तो सपोज मैं लेता हूं 2। 2 का फैक्टर क्या क्या है? 2 का एक फैक्टर है खुद 2 और 1, और कोई फैक्टर है 2 का, और कोई फैक्टर नहीं है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5। ठीक है, मैं यार ऐसा लिख क्यों नहीं पाता हूं यार, ठीक है कोई बात नहीं। 5, ठीक है, 5 का क्या क्या फैक्टर है? 1 एक और 5 खुद है।
यार इन दोनों के अलावा इन दो नंबर का और कोई फैक्टर है क्या? 7, ठीक है, 7 का फैक्टर क्या है? एक है 1 और एक है 7 खुद। इसके अलावा 7 को कोई फैक्टर है? किसी टेबल में तुम देखा है 7 आ रहा है कि इतना इतना जा 7 देखा है क्या? इतना मल्टीप्लाई बाय इतना a इंटू बी इक्वल टू 7 देखा है क्या? नहीं। तो इसका दो ही फैक्टर है। अब इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। दोज नंबर्स हु हैव ओनली two factors, those numbers who have only two factors, those are called prime numbers, those are called prime numbers। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरा लल्लू। अब क्या पढ़ेंगे? अब ये बेसिक बेसिक बातें तुमको क्लियर हो गया? बेसिक बेसिक बातें क्या क्लियर हो गया? मैं और एक आपको वर्ड बोला था को प्राइम नंबर, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी जितना जरूरत है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, को प्राइम नंबर बताऊंगा, ठीक है? आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे फॉलो कर रहा है, हर एक चीज कवर करके रख दूंगा, हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, समरी ले लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? वैसे ऐसा नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि 4, जैसे कि 36, जैसे कि 42, जैसे कि 27, ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसका केवल दो फैक्टर्स है, जैसे कि 2, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि आपका 11, जैसे कि 13, बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है? अब और एक बात, अब इधर लाइन खींच देता है, ठीक है? हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या 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 बोल रहे हो भैया? क्या सुन, क्या बोल रहा हूं सुन। इज 1a प्राइम और कंपोजिट नंबर? मुझे तू जल्दी जल्दी वीडियो स्टॉप कर कमेंट में बता कि 1 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। बता बता बता, जल्दी बता, जल्दी बता। 1 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? बता, बता दिया। सुन, 1 इज, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ब्लू में लिखते हैं ना, मजा आएगा। आंसर ब्लू में लिखते हैं ना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। भैया क्या बोल दिया यार? 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, हैं? ऐसा भी है क्या? भैया हम आप तो बोल रहे थे प्राइम नंबर्स बहुत सारे होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, तो 1 भी तो किसी के अंदर लाई करना चाहिए। 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो 1 क्या है? 1 कुछ नहीं है। देख हम क्या पढ़े, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 2 फैक्टर हो। 1 का फैक्टर क्या बताना? 1 का फैक्टर क्या बताना? क्या है? 1 का फैक्टर तो केवल 1 ही है भाई। 1 भाई 1 के अलावा और कोई फैक्टर है क्या? और कोई फैक्टर है क्या 1 का? तो हम पढ़े थे ओनली 2 फैक्टर्स या मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका तो 2 ही नहीं है, 2 से ज्यादा ही क्या होगा? 2 ही नहीं है भाई, एक ही है इसका। तो इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। क्या बोलते हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या बोलते हैं उसको अपन? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ठीक? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ये आपका क्लास 10th का सबसे पहला थ्योरम, पहला चैप्टर का सबसे पहला थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या बोलता है? देखो आपके बुक में तो बहुत लंबा डेफिनेशन छाप दिया है। आपके बुक में लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर, जो कि हमको समझ में आता नहीं है। लेकिन क्या अंग्रेजी समझ में नहीं आता है तो मैथ्स छोड़ देंगे? नहीं,
मैथ्स पढ़ेंगे, अंग्रेजी तो अंग्रेजी के टीचर जाने, हमारा क्या आता है मैथ्स देखना भाई। तू भाई ये जो डेफिनेशन है ये याद रखने की मैं नहीं बोलूंगा जरूरत है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में शायद पूछ लिया जाता है, तो तुम थोड़ा सा इसका तुम अपने भाषा में बना के लिखेगा, मैं तुझे इसका मतलब समझा देता हूँ, तुम इसको अपने भाषा में बनाकर लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे मतलब समझा देता हूँ इसका, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है, ये डेफिनेशन ये बोलना चाह रहा है, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिटिविटी इसका मतलब क्या है। ये बोलना चाह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं, ये बोलना चाह रहा है जो कंपोजिट नंबर्स है, देखो मैं नंबर्स को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर्स तुम ऐसे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा जगह भी थोड़ा कम है, तो मुझे कंटेंट थोड़ा ज्यादा कवर करना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जी हाँ, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। भैया क्या बोल रहे हो, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में लिख सकते हैं? जी हाँ, कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, सपोज मैं कंपोजिट नंबर लूंगा 42, ठीक है, सपोज मैं कंपोजिट नंबर लिया 42, अब इसको हम प्राइम में कैसे लिखेंगे, इसके लिए तुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो इधर हम साइड में 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना आता है, नहीं करना आता, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना क्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर है क्या है 2, 2 से इसको डिवाइड कर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा 3 से होगा, 3 7 जा 21, अब ये किससे तो नहीं होगा, ये भी 7 से ही होगा, तो ये है इसका प्राइम प्रोडक्ट, इसको तुम मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हुआ कि नहीं, सारा प्राइम नंबर तो है, ये सारे प्राइम नंबर तो है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर्स तो है। ये एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दें, यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और क्या है सिंपल भाषा में यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और कुछ नहीं। और एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, जैसे कि 8 लेता हूं, ठीक है, 8 लिया, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 का ये ले भाई, भाई देखो यार हैंडराइटिंग थोड़ा सा संभाल लेना यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ हैंडराइटिंग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बेटर करने के लिए, लेकिन अब है तो मैं क्या करूँ, थोड़ा संभाल लेना है, ठीक है। अब मेरे पास इतना तो पैसा है नहीं कि स्मार्ट बोर्ड लाऊंगा, पीपीटी टाइप करके आपको पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए ठीक है, सपोर्ट करो, दोस्तों में शेयर करो, पैसा आएगा तो और अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे हैं। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 हो गया भैया, इधर तो सारे 2 आ रहे हैं, अरे क्या हुआ तो लिखना 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 9 तक आप ऐसे लिखते आ रहे थे, आपको पता होगा एक्सपोनेंट, तो जब हम 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखा है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिखकर, हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, इसका मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। तो हम 10th क्लास में ऐसा लिखते हैं, ना कि ऐसा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से केचर मेचर नहीं करके अच्छे से लिख देते हैं 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसका मतलब बस इतना ही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या ना हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, तुम कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वो प्राइम्स के प्रोडक्ट्स में ही बट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल आता है, आपका ये बुक का एग्जाम्पल्स में भी दिया है, एक्सरसाइजेस में भी दिया है, इधर क्या हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर, ठीक है, इधर देखो, हाँ इधर देखो, एक क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर, इसको एक बार मिटा ही देते हैं, सही रहेगा, हाँ इसको मिटा ही देते हैं, सही रहेगा, देखो देखो एक क्वेश्चन, इधर देखो, हाँ ये सब पे ध्यान, इधर देखो, एक क्वेश्चन जो कि आपको एग्जांपल्स में भी दिया है, एक्सरसाइज में दिया है एनसीईआरटी का, चेक whether
चेक वेदर, स्पेलिंग सही है ना वेदर का, बिल्कुल सही, ऑफ चेक वेदर, चेक वेदर, चेक वेदर, चेक वेदर 4 to the power n can end with 0, end with, अच्छा, end with digit 0 for any natural number, okay, for any natural नंबर। यार मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन जो बुक में है, मतलब जो कंटेंट में बनाया हूँ उसमें चेक वेदर 4 to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर कैन एंड विद 0, तो मैं देख रहा हूँ मैं गलत लिख दिया, सही सही था, सही था, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला क्या है, पहले तो डरना नहीं है, मैं हूं ना, नहीं डरने दूंगा। देख क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 4 to the power n, हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, जो 4 to the power n, अरे अरे क्या दे दिया है पटंग सा, ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे। कैन एंड विथ 0, कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्या बोल रहे हैं, समझ में आया नहीं, मैं समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि तुम ये चेक करो कि जो 4 to the power n है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n इधर जो n है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या ये जो इसका जो भी इसका सॉल्यूशन निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा, क्या वो 0 से एंड हो रहा होगा। अब हम कैसे पता लगाएंगे, देख भैया मैं बताता हूं, देख मेरा लल्लू, मेरा लल्लू लाली, देखो अब तुम एक लॉजिक समझो, मैं तुमको इधर आंसर से पहले एक लॉजिक समझाता हूं। देख हर जगह ना, जब 2 और 2 into 5, पहली बात तो 2 into 5 कितना होता है 10, 2 into 5 कितना होता है 10। अब 2 into 5 10 होता है, 2 into 5 के साथ तुम कुछ भी फलाना ढिमकाना मल्टीप्लाई कर, 2 into 5 के साथ तुम कुछ भी फलाना ढिमकाना मल्टीप्लाई कर, कुछ भी फलाना ढिमकाना, 2 के साथ 2 into 5 लिखा है, 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 इधर मैं कुछ भी भरूं, कुछ भी तू कुछ भी भर, कुछ भी मैं भरता हूं, चल 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ले 0 से एंड हुआ। 2 और 5, 2 और 5 5, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, ले 0 से एंड हुआ। 2 into 5 into 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ले 0 से एंड हुआ। इधर तुम कुछ भी कर, सपोज मैं x भी ऐड करूं, 10x, मतलब लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा x, तो भाई लास्ट में डिजिट 0 ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा। तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा हर जगह 0 आएगा। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये चेक कर लें कि इसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, 2 into 5 आ रहा है, और उसके आगे कुछ भी आए, उसके आगे कुछ भी आए, हमको मतलब नहीं है उसके आगे कुछ भी आए, बस 2 into 5 आ रहा है क्या, अगर आ रहा होगा तो 0 से एंड हो रहा होगा। चेक करते हैं, आ जाओ 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 चेक करते हैं, ठीक है। 4 देखो n को छोड़ दो, n बोला ना कोई नेचुरल नंबर, बताता हूँ, छोड़ दो n को, छोड़ दो, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 2 जा 2 1 जा, अच्छा 2 to the power 2 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 to the power 2 होल टू द पावर n है, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2n, मतलब सिंपल मतलब क्या है, 2 into 2 आ रहा है, ठीक, सिंपल मतलब यही है, मतलब स्टेप तो इसी हिसाब से गलत होगा, मतलब सिंपल मतलब क्या है, देखो सिंपल मतलब क्या है, सिंपल मतलब क्या है, 2 into 2 to the power n, 2 into 2 आ रहा है, 2 into 2 आ रहा है, 2 into 5 नहीं आ रहा है, 2 into 2 आ रहा है, 2 into 5 नहीं आ रहा है। तो हम कैसे बोलेंगे कि 0 से एंड होता है, तब तो ये 0 से एंड नहीं होगा, तब तो ये 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। अब ये एग्जाम में कैसे लिखना है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक पैराग्राफ के हिसाब से दिया हुआ है, आप उधर से देख सकते हो, या आप ऐसा सॉल्व करके भी थोड़ा बहुत लिख दोगे चलेगा। जैसे कि अगर आप लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लो, इफ द नंबर 4n फॉर एन नेचुरल नंबर n were to end with digit 0 then it should contain the product of primes that is 2 into 5,
But in this case, 4 to the power n case, only the prime number 2 is available. So it through the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, it is not possible to end if n is any natural number to end with 0 for this number. इसको आप थोड़ा अच्छा अंग्रेजी में लिख सकते हो, आपका मैथमेटिक्स का जो एग्जाम्पल्स है उसमें दिए हुए हैं, आप एक पैराग्राफ आप उसको पढ़ के देखो, मतलब आपको मैं समझा दिया, ठीक है। मतलब 2 into 5 आएगा, उसके आगे कुछ भी आए, फलाना ढिमकाना, कुछ भी आए, कुछ भी 2 into 5 आ गया, काम खत्म, 0 से एंड हो, ठीक। लेकिन इधर नहीं आ रहा था तो ये एंड नहीं होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, देखो भाई पढ़ा रहा हूं, होमवर्क देना तो जाहिर सी बात है, मुझे भी मेरे टीचर देकर परेशान करते थे, परेशान तो नहीं, खुशी से करना। अगर खुशी से यार, खुशी से करोगे तभी तो काम बनेगा यार। तुम यार स्ट्रेस लेके करोगे, चिंता करके करोगे, अगर मैं अभी स्ट्रेस लूंगा यार मुझे 11th का ही पढ़ाई करना है, मुझे यूट्यूब में मैनेज करना है, मैं इतना स्ट्रेस लूंगा तो कैसे बनेगा। खुश रह के करना, खुश रह के होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है भैया मेरा दोस्त होमवर्क दिया है, मुझे कुछ बोला है करने के लिए तो करना ना, टीचर देता है करेगा, टीचर देता है तुम करता है, यार मैं तेरा तो दोस्त हूँ, मेरा तेरा सेम एज ग्रुप है, दोस्त हूँ यार, तेरा भाई हूँ यार, कर तो कर। एक होमवर्क दे रहा हूँ तुझे, करके रखना, हाँ करके कमेंट करना, करके कमेंट करना, करके कमेंट करना, करके कमेंट करना। क्या है, चेक वेदर 6 to the power n for any natural number can end with digit 0। ये आपका होमवर्क, सिंपल यार। इधर 4 to the power n था, बस मैं इसको 6 to the power n कर दिया, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, देख लेना, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी अपन। अभी आप लोग पहले सीखे होंगे एक चीज, एचसीएफ और एलसीएम। क्या एक चीज सीखे होंगे, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। आप पहले क्लास में पढ़े होंगे, मुझे जो लगता है पहले क्लास में पढ़े होंगे। अगर आपको याद नहीं है एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोला मेरे क्लास में आए, बेसिक से एडवांस लेके चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आता भी, सब पता लगा तुझे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले एचसीएफ का मतलब, सबसे पहले एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो पता होगा, अरे भाई ये तो पता होगा, ये भी नहीं पता गया, ये भी नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अच्छा इसके मतलब के जाने से पहले हम, अच्छा इसका मतलब भी समझ लेते हैं पहले। क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इधर ही तुम्हारा मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल, मैं कोई भी दो नंबर लूंगा, कोई भी दो नंबर लूंगा, सपोज मैंने लिया 4 और 8, मुझे बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, मुझे बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। अब तक एचसीएफ निकालने के लिए तुम क्या करता है, छोटी क्लासेस में देखा होगा, तुम क्या करता है एचसीएफ निकालने के लिए, भैया मैं 4 का फैक्टर्स लिखूंगा, 4 का फैक्टर्स लिखूंगा, 4 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। भैया मैं 8 का फैक्टर्स लिखूंगा, 8 का फैक्टर्स क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। अब भैया जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है इन दोनों में, 4 भी कॉमन है इन दोनों में। अब जो फैक्टर है वो कॉमन है, और लेकिन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो इन दोनों में से भैया हाईएस्ट कौन सा है, 2 और 4 में से 4 हाईएस्ट है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। बिल्कुल सही आंसर, यही तरह ही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर, इसका एचसीएफ 4 होगा, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू से हम एलसीएम भी समझ लेते हैं, ताकि तुमको इशू ना, मैं एक ही एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, ताकि तुमको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो, ठीक है। एलसीएम भाई साहब, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे इधर ही इसका मतलब था वैसे इधर ही इसका मतलब है। कैसे, क्या बोल रहा है, लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन, जैसे कि हाँ तुम्हारे साथ उसका कोई कॉमन कोई बैठता नहीं है इसलिए वो तुमको इग्नोर करती है, ठीक है। मल्टीपल मतलब, अच्छा हाँ, मल्टीपल और फैक्टर के बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगा, अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल क्या किसको बोलते हैं, टू के टेबल, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ये जो वन टू फोर एट टेन ट्वेल्व ये सारा टू के मल्टीपल्स है, टू के मल्टीपल्स है। बट फैक्टर्स क्या है, वन और टू बस, इसके बारे में चर्चा करूंगा। मल्टीपल जैसे कि हम 8 का ले लेंगे, 8 का टेबल में जो आता है, 4 का टेबल में जो आता है, 26 के टेबल में जो आता है, वो सब उसका मल्टीपल्स है। सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ा अच्छे से आए, ठीक है। एग्जांपल 4 और 8 का मुझे आप एलसीएम बताओ, 4 और 8 का मुझे आप एलसीएम बताओ। आप छोटी क्लासेस में क्या करते हो देखो, मैं करता हूँ, देखो 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 भैया 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 देखो, 4, 4 का मल्टीपल क्या है, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 4 टू जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 6 जा 24, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा 8 का मल्टीपल क्या है, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 जा 24, 8 4 जा 32, हाँ 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ब्ला 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 ब्ला। अब भैया कॉमन मल्टीपल लिस्ट वो छोटा होगा, छोटा बाद में देखेंगे, पहले कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या क्या है, सारा तो मल्टीपल ही है ना। कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, कॉमन 8 है, कॉमन 16 है, कॉमन और कोई कॉमन है नहीं, हाँ कॉमन 24 है। ये तीन चीज ना कॉमन है। अब कॉमन तो हमको पता चल गया, कॉमन तो हमको पता चल गया, कॉमन तो हमको, मल्टीपल तो ये है सब, छोटा सबसे छोटा देखते हैं भैया, इन तीनों में से छोटा क्या है, इन तीनों में से छोटा क्या है, इन तीनों में सबसे छोटा 8, तो इसका जो हो जाएगा तेरा एलसीएम, इसका जो तेरा हो जाएगा एलसीएम वो 4 एंड 8 हो जाएगा 8, ठीक ठीक आंसर। 4 8 का एचसीएफ हो गया 4, एलसीएम हो गया 8। लेकिन लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इस तरीके से हम हर एक चीज को सॉल्व कर सकते हैं? इधर तो मैंने छोटा छोटा एग्जांपल ले लिया, 4 8 4 8 तो कर लिए। अगर मैं बोलूंगा 2040 और 1996 इन दोनों का एचसीएफ निकाल, इन दोनों का एलसीएम निकाल, तो निकाल सकेगा? हाँ 3 घंटा पेपर में दिया जाता है, 1 घंटा या आधा घंटा तो यही ले लेगा, उससे ज्यादा भी ले लेगा। अब पेपर क्या करेगा तुम? अब सीबीएसई वाला पागल थोड़ी है, हमको तरीका दिए हैं भाई, हैं हमको तरीका दिए, हमारा बुक में तरीका है, क्या है उसके पहले बताने से पहले वो तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा एक्सप्लेन करने के पहले मैं तुमको जैसे बोला था, फैक्टर और मल्टीपल के बीच में मैं थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा, जो कि काफी सारे टीचर्स नहीं बताते, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं तुमको फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस बता दूं, मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है। पहली बात तो इसको थोड़ा सा मिटाने की जरूरत नहीं है, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बस इसको मिटा देता है, इधर देखो। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है? देखो मल्टीपल क्या होता है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 8, ठीक है, सपोज या 4 लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, हर एक चीज में एग्जांपल से समझाता हूं ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे। एग्जांपल लेते हैं हम 4, ठीक। अब those numbers which can be divided by 4, which can be, हाँ those numbers which can be divided by 4 is called multiple। मैं लिख देता हूं, उसको समझाता हूं। फैक्टर क्या होता है, those numbers which can divide 4, which can divide 4 is called factor, is called factor। मतलब भैया मतलब देख, those numbers which can be divided by 4, example 4,
4 का मल्टीपल क्या, 4 का मल्टीपल क्या, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ऐसे नंबर्स ये एक नंबर, 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 ऐसे नंबर्स जो डिवाइड कर दें, जो डिवाइड हो जाएं, डिवाइडेड व्हिच कैन बी डिवाइडेड, जो डिवाइड हो जाएं। 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 8 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12। ऐसे सब ये सब 4 से डिवाइड हो जाएंगे। दीज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 4, दीज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 4, उसका मतलब होता है मल्टीपल। लेकिन फैक्टर दोज नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड 4, दोज नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड 4। जैसे कि 4, एग्जांपल 4 लिए हैं अपन इधर, ठीक है, एग्जांपल 4, 1 कैन डिवाइड 4, 1 4 जा 4, 2 कैन डिवाइड 4, 2 2 जा 4, 4 कैन डिवाइड 4, 4 1 जा 4। ये सारे नंबर्स 4 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सारे नंबर्स 4 से डिवाइड हो सकते हैं। 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो सकते हैं। यही है मल्टीपल और फैक्टर के डिफरेंस। अगर समझ में नहीं आया और एक बार बताता हूं। ऐसा नंबर्स जो कि एग्जांपल 8 लेते हैं, ऐसा नंबर्स जो कि 8 से डिवाइड हो जाए, व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 8, दोज आर कॉल्ड मल्टीपल। ऐसा नंबर्स जो कि 8 को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर्स जो कि 8 को डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं हम फैक्टर। और एक डिफरेंस ये भी खुद बनाया, और एक डिफरेंस, मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड बट फैक्टर्स आर लिमिटेड, तुम खुद देखो, मल्टीपल तुम कितना भी लेके 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर, 2 मल्टीप्लाई कर, 3 मल्टीप्लाई कर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाख करोड़ मल्टीप्लाई करते चलेगा, मल्टीपल निकलते चलेगा। बट फैक्टर तो लिमिटेड ही होगा ना, फैक्टर तो लिमिटेड ही होगा ना, है फैक्टर तो लिमिटेड ही होगा। तो फैक्टर हमारा लिमिटेड रहता है, लेकिन मल्टीपल अनलिमिटेड रहता है। ठीक है, अभी अपन कूदते हैं, अभी सारा जो थ्योरी जो समझने का पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट था, वो मैं आपको शायद क्लियर कर चुका हूं, अच्छे से क्लियर हो चुका है आपका, अगर आप अच्छे से देखे होगे लेक्चर को मेरे अभी का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, तगड़ा धूम धड़ाका क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ करेंगे ताकि आपको भाई एग्जाम में तुझे क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि तुमको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, चलो। तेरे क्वेश्चंस के अलावा मुझे और कुछ आता नहीं, तेरे क्वेश्चंस के अलावा हाय 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 क्वेश्चंस के अलावा हाय 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 क्वेश्चंस के अलावा मुझे कुछ आता नहीं। गाना मैं खुद लिखता हूँ, खुद बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, अब दूसरों का गाना गा दो तो बुरा मत मानो। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, इधर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख कर आया हूं आपके लिए, तगड़ा ऐसा क्वेश्चन बनाया हूं ना, इतना क्वेश्चंस कर दिया, नहीं कॉन्सेप्ट समझ ला, क्वेश्चंस कर दिया, कोई भी बुक उठा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम, अगर तुम अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चल नहीं रखे, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 and 91 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, find the LCM and HCF of किसका बोला है, 26 and 91, 26 and 91 by prime factorization method। ठीक, क्या बोला है हमको एलसीएम निकालना है और हमको एचसीएफ निकालना है, किसका, 26 का, 91 का, किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले बात तो क्वेश्चन समझ में आना है, क्वेश्चन को 1000 बार पढ़ो, क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आंसर्स तुम अप्रोच नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चंस को 100 बार पढ़। क्या है, फाइंड, क्या निकालने वाला है, एलसीएम और एचसीएफ, किसका 26 का और 91 का,
किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो निकालते हैं इसका अपन एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि हम 26 आंसर, ठीक है, 26 और 91 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 तो किससे नहीं होगा, 13 1 जा, ठीक। 91 से 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा शायद, हाँ 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है, 13 1 जा। अब मैं तुमको सिखाया हूँ एचसीएफ एलसीएम निकालना, नहीं सिखाया हूँ, देख तभी तो सीखेगा, देख, ठीक है। इस तरीके से मैं तुमको नहीं सिखाया हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो एलसीएम मैं सोचा तुमको सिखा चुका हूँ, ठीक है। 2 इंटू 13 एचसीएफ, 7 इंटू, अबे यार मैं पागल हो गया हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। 26 2 इंटू 13 91 7 इंटू 13। अब इधर से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? अब इधर से अपन एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? देखो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमको मिला 2 इंटू 13। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमको मिला 7 इंटू 13। अब मैं इधर एक चीज लिखता हूं, देख ले, अरे भैया क्या कर दी यार, क्या कर दी, ये क्या लगा दिए, एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे भैया? सबर भाई, इसका मतलब क्या है? 7, अबे यार ठीक है, इसका मतलब क्या है? 7 टू द पावर 0 मतलब क्या बताना? 7 टू द पावर 0 का मतलब क्या बताना? 1। 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या बताना? 1। तो भाई मैं किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करूं वही तो होगा। पर भैया आप किए क्यों? हर एक टीचर ये कर तो देता है लेकिन बताता नहीं है क्यों किया मैंने, क्यों मैं ऐसा भी तो रहने दे सकता, मैं 1 क्यों और एक 1 क्यों नहीं मल्टीप्लाई करूंगा और एक कुछ 0 लगा क्यों नहीं करूंगा? ऐसे इसीलिए करते हैं ताकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने में गलती होने के चांसेस कम रहे। कैसे? देखो एक चीज आप याद रखो, जब अगर आपको एलसीएम निकालने बोला है, तो सबसे पहले जो भी लिखा है, मैं इसको और एक बार रिपीट कर दूंगा, अगर समझ में नहीं आ रहा और एक बार रिपीट कर दूंगा, पहले सुनो ठीक से, ठीक है। जो भी लिखा है उसको लिख दो, 2 इंटू 13 इंटू 7, 2 इंटू 13 इंटू 7। अच्छा, इसमें सब पावर क्या है? इसमें सब पावर 2 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, 7 का पावर 0, 2 का पावर 0। अच्छा, तो एलसीएम जो 2 13 7, जब तुम एलसीएम निकालो ना, ये एक चीज याद रखना, 2 है इधर, 2 है इधर, सबसे बड़ा पावर लेगा। एचसीएफ में छोटा पावर, एलसीएम में बड़ा पावर। 1 और 0 से सबसे बड़ा क्या है? 1, तो इधर तुम 1 लेगा। 13 का इधर पावर है 1 और इधर भी वो है 1, तो 1 है 1 तो सेम है, इक्वल है, कोई बात नहीं, 1 ले लेते हैं। 7 का इधर है 0, इधर है 1, तो बड़ा कौन सा है? 1। तो इसको तुम अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा 182। तुम चेक कर लेना, ठीक है। मैं इसीलिए सॉल्व किए हुए से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मल्टीप्लाई करना तुमको आता है तो ये कर लोगे, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, बेकार टाइम वेस्ट है, ठीक। अच्छा, 182 इसका आंसर। अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अब अपन एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एचसीएफ कैसे? वही जो लिखा है बस लिख दो, जो लिखा लिख दो। 2 लिखा है भैया, 13 लिखा है भैया, 7 लिखा है, यही बस फैक्टर है। 2 13 7, 2 13 7, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। क्या बोला था मैंने? बड़ा लेना एलसीएम में, छोटा लेना। 2 का छोटा क्या है? 0। 13 का छोटा क्या है? 0। 7 का छोटा क्या है? छोटा, अबे भाई 13 का सॉरी 13 का छोटा तो 1 है, 13 का छोटा तो 1 है, छोटा क्या सेम ही है तो छोटा क्या? 7 का छोटा क्या है? वो 0, 1 और 0 से छोटा 0 है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 13, यही होगा आपका आंसर। निकल गया एचसीएफ और एलसीएम, इतना इजी तरीके से। अगर तू अभी लिखता 26 का फैक्टर्स लिखता, 91 का फैक्टर्स लिखता, फिर एचसीएफ निकालता,
26 का मल्टीपल्स लिखता, 91 का मल्टीपल्स लिखता, फिर निकालता है एलसीएम, कितना लंबा होता। समझ में आ गया? नहीं आया? और एक बार बताता हूँ, देख और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या बोला था हमको? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके। सबसे पहली बात तो एक मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं, एलसीएम बोला है तो, एलसीएम बोला है तो हाईएस्ट फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर लिख देता हूं ऑफ कॉमन फैक्टर। तेरी आंखों में को भी देख सकता नहीं, तुझे खुश में रखूंगा सोने। अच्छे मतलब लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। यार गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है यार, फैन भी नहीं चला सकता क्योंकि मतलब फैन अगर चलाऊं ना थोड़ा सा माइक का इशू हो जाता है, इसलिए बहुत गर्मी हो रहा है। ठीक है, ये चीज तुम याद रखना, ये चीज तुम याद रखना। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब सबसे बड़ा पावर लूंगा कॉमन फैक्टर का, एचसीएफ मतलब सबसे छोटा पावर लूंगा कॉमन फैक्टर का। क्या बात समझ में आ गया? एलसीएम और एचसीएफ, ये चीज याद रहेगा, इसको तुम कॉपी में नोट कर ले, स्टार मार्क करके नोट कर लिया। चल अब और एक बार समझते हैं। क्या बोला? 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। उसके बाद अपन का फैक्टर निकला 2 और 13, इधर 7 और 13। 2 इंटू 13 लिखे, 7 इंटू 13 लिखे। ठीक है, 2 इंटू 13 लिखे, 7 इंटू 13 लिखे। अब इधर 2 13 है, 7 13 है, लेकिन इधर 7 नहीं है, इधर 2 नहीं है, 2 इधर मिसिंग है, 7 इधर मिसिंग है, तो हम इधर कुछ बड़ा का मतलब नहीं कर सकते, तो 1 मल्टीप्लाई कर सकते, 7 इंटू 0 लिख दिया अपन। ठीक है, और इधर 2 टू द पावर 0 लिख दिए। उसके बाद एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले। एलसीएम में क्या है? हाईएस्ट पावर लेंगे, तो अपन 2 और 0 हाईएस्ट सबका पावर ले लिए। एचसीएफ का मतलब लोएस्ट पावर लेंगे, तो सबका अपन लोएस्ट पावर ले लिए और आपका आंसर निकल गया। इसके ऊपर और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन करते हैं। 12 15 21 12 15 21। अच्छा, गाना सोच रहा था, याद ही नहीं है हमारे को कोई गाना। ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखता हूं। 12 15 21 इन दोनों का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 3 7 जा 21, 7 1 जा। ठीक है, ओके। अब 12 का क्या क्या हो गया? 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 2 लिख देंगे, अच्छा रहेगा। 3 टू द पावर 1। 15 का 3 इंटू 5, ये सब आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमको स्लो लग रहा है तो सल्यूट। ठीक है, 3 इंटू 7। देखो मैं इधर हर एक बच्चा का ले आया हूँ जिसको कुछ नहीं पता, उसको मैं सब बताने आया हूँ। अगर तुमको ये सब बहुत बेसिक लग रहा है तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक और एक बार रिवाइज हो गया तो क्या दिक्कत है। अगर तुमको लग रहा है कि मैं स्लो जा रहा हूँ, मैं बार बार चीजों को बता रहा हूँ ताकि वो भी बच्चा समझ पाए जिसको इस मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैथमेटिक्स उसका हार्ड लगता है, वो भी बच्चा समझ पाए। मैं उस हर एक बच्चे के लिए इधर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देख अब इधर 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 3 है, 7 है। क्या इधर इधर क्या मिसिंग है? इधर क्या मिसिंग है? इधर क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? इधर 2 3 5 और 7 मिसिंग है। अच्छा, तो 5 टू द पावर 0 कर देते हैं, 7 टू द पावर 0 कर देते हैं। इधर क्या मिसिंग है? 3 5 है, 2 और 7 मिसिंग है। अच्छा, तो 2 और 7 कर देते हैं। 3 और 7 तो है, क्या मिसिंग है? 5 और 2 मिसिंग है। अच्छा, 5 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 0। अब एलसीएम निकालेंगे, इधर निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। अरे बुआ एलसीएम देख, मैंने क्या बोला था? जो फैक्टर्स तुमको दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इधर एक लाइन में जो फैक्टर्स दिख रहे हैं वही फैक्टर्स लिख दो पहले।
2 दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है हमको, 5 दिख रहा है हमको, 7 दिख रहा है हमको, हमारा जितना था उतना दिखा, सबको इतना ही दिखेगा। ठीक है, एलसीएम क्या बोला था? बड़ा बड़ा देख, 2 का 2 भी पावर है भाई, ये मार्कर 2 का 2 भी पावर है, इधर 0 है, इधर 0 है, सबसे बड़ा है 2, सबसे बड़ा है 2, ले लिख दिया। 3 का देख, 3 का देख, 3 का देख, 3 का 1 है, 3 का 1 है, 3 का 1 है, 1। 5 का देख, 5 का 0 है, 0 है, 1 है, बड़ा 1। 7 का 0 है, 0 है, 1 है, 1। एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर ले। 2 का 2 0 0 2, 3 का 1 1 1 1, 5 का 0 1 0 1, ठीक है। 7 का 0 0 1 1, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 5 3 जा 15 इंटू 7। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा इसका 420। सही है, सही है, सही है। मैं एक बार देख लूं, मैं एक बार देख लूं। हाँ सही है, 420, ठीक है। बाप रे, एक बार चेक कर रहा था, सही रहता, क्लैरिटी रहता, ताकि कोई गलती ना हो लेक्चर में। ठीक है, तो 420 हो जाएगा आपका आंसर, 420 हो जाएगा आपका आंसर, आंसर आंसर। एचसीएफ निकालते हैं, ज्यादा नौटंकी नहीं करके। एचसीएफ क्या होगा? वही जो दिख रहा है वही लिख दो, 2 3 5 7, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं दिख रहा हमको। छोटा 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 देख, छोटा 2 0 0, छोटा ले ले ले, छोटा। अरे ये खत्म हो गया, मार्कर नया खरीदना पड़ेगा। ठीक है, 3 1 1 1, सेम ही है, तो छोटा बड़ा कुछ नहीं, 1 लगा दो। 5 में 0 1 0, छोटा क्या है? 0। 7 में 0 0 1, छोटा क्या है? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। हो गया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? आ गया समझ में? कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे एचसीएफ निकालना है। अगर समझ में नहीं आ रहा अभी भी, थोड़ा सा बैक करके देख लो, ताकि हमारा लेक्चर का भी टाइम बचे और आपका भी फायदा सही ढंग से हो जाए। मिटा दो इसको। अब हम बढ़ते हैं और कुछ तगड़े तगड़े क्वेश्चंस पर। ठीक है, और कुछ तगड़े तगड़े क्वेश्चंस पर हम अभी बढ़ेंगे। ठीक है, मैं ये चीज करना मैं आपको सिखा दिया हूँ, ये चीज आप अभी इजीली कर सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एचसीएफ एलसीएम निकालने प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप तो निकल सकते हो, क्योंकि अब आप सीख चुके हो। फंबल क्यों कर रहा हूँ मुझे वो भी नहीं पता, आज पहला लेक्चर है ना शायद इसे। ओके 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 ओके, अब मैं आपको करवाता हूँ, मिलवाता हूँ कोई तगड़े तगड़े सवालों से, तगड़े तगड़े सवालों से। एक सवाल मुझे इधर दिख रहा है, जो कि है, मैं इधर लिख देता हूं देख के इसको, ताकि कोई गलती ना हो। n to the power 2 minus 1 is divisible by 8 if n is। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आपका है ना, ये उसका क्वेश्चन है। ये होता है जो भी है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं इसमें? ऑप्शंस भी है, वाह। एन इंटीजर, बी ए नेचुरल नंबर, दिल धाकड़ धाकड़, हाय हाय दिल धाकड़ धाकड़, हाय हाय दिल धाकड़ धाकड़, नरे 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 धाकड़ धाकड़, तर 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 धाकड़ धाकड़। अरे इधर ए बड़ा छोटा हो गया, अरे भाई ले। एन इवन इंटीजर, यार अंग्रेजी बात देखना यार, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सबसे पहले समझते हैं। मैंने बोला क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, क्वेश्चन नहीं समझेगा, आंसर नहीं निकाल पाएगा, अप्रोच नहीं डाल पाएगा। तुम देख क्वेश्चन समझ, पहले क्वेश्चन पढ़, अच्छे से पढ़, डर मत। क्या उठपटांग सा लिख दिया, डर मत, पढ़। 9 to the power 2 minus 1 is 9 to the power 2 minus 1 is divisible by 8 if n is an integer, a natural number, an odd number,
और इवन नंबर, ये क्या बोल रहा है कि ये कुछ नंबर है, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ नंबर आएगा, अगर n की जगह कुछ भी डालोगे, अगर n की जगह तुम कुछ भी डालोगे तो उसको वो सॉल्व हो जाएगा, n की जगह कुछ भी डालोगे सॉल्व हो जाएगा। तो फिर एक नंबर निकलेगा जो कि डिविजिबल है 8 से, तो वो नंबर क्या है? तो वो नंबर कैसा हो सकता है? तो वो नंबर इंटीजर हो सकता है, या वो नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, या वो नंबर ऑड इंटीजर हो सकता है, या वो नंबर इवन इंटीजर हो सकता है। चेक करते हैं। इसमें थोड़ा सा हमको अप्रोच लगाना पड़ेगा ऑप्शन वाइज। इसका एक स्पेशलिस्ट टाइप का क्वेश्चन तुम पकड़ सकते हो इसको, ठीक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का तगड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ले लिया। चलो देखते हैं इवन नंबर, जो भी हमको एक्सप्रेशन थोड़ा सा शायद नया करना पड़ा, थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। इवन नंबर, इसमें हम इवन नंबर पुट करके देखते हैं, इसमें हम इवन नंबर पुट करके, अच्छा थोड़ा दबा के लिखेंगे, इवन नंबर पुट करके देखते हैं। इवन नंबर जैसे कि 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 जो कि है आपका 3। क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं नहीं। और एक देखते हैं, और एक देखते हैं, और एक देखते हैं 3, ठीक है। और एक देखते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8। अरे हाँ, ये तो डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा सॉरी, 3 तो ऑड नंबर, कैसे डिविजिबल है? अरे 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 अरे, क्या गलती कर रहा हूं मैं आज। 3 तो ऑड नंबर है। 4 टू द पावर 2 माइनस 1, 36 माइनस 1 35। 8 से डिविजिबल नहीं। वैसे ही तुम ले सकते हो इवन नंबर, जैसे 6 ले लिया मैंने, ठीक है। अबे यार क्या कर रहा हूँ यार मैं आज। 16 15, ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 6 36 माइनस 1 35, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो हम देख ले इवन नंबर तो, इवन इंटीजर तो डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। चलो अभी ब्लू ही यूज करते हैं, शायद ब्लैक खत्म हो गया, तो ये वाला डिविजिबल तो नहीं है। ऑड, ऑड देखते हैं, ऑड ऑड ऑड, ठीक है। ऑड डिविजिबल है कि नहीं? ऑड, ऑड नंबर हम कुछ भी लेंगे, जैसे कि 3 ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8। अरे वाह, ये तो 8 से डिविजिबल है, बढ़िया बात है। और ऑड ले लेते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 1। ये तुम रॉफ में कर सकते हो एग्जाम में, ये तुम रॉफ में करके अगर उधर सॉल्व भी करोगे आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं है, टीचर इंप्रेस होगा। अगर सॉल्व नहीं करना चाहते, रॉफ में ऐसा कुछ कचर मचर करके सॉल्व करके तुम करेक्ट आंसर लगा सकते हो। 25 माइनस 1 24 डिविजिबल है भाई साहब, क्या बात है। अब लेते हैं अपन 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1। अरे वाह क्या बात है, ये भी डिविजिबल है। तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है। और दो भी ऑप्शन है, उसको भी देखते हैं। इधर क्या बोला है? नेचुरल नंबर। हाँ ये तो नेचुरल नंबर है, ये भी तो हो सकता है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो हो तो सकता है। अरे देखना इधर, ये भी तो नेचुरल नंबर है, 3 भी तो नेचुरल नंबर है, 15 भी तो नेचुरल नंबर है, 35 भी तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होता है, और होल नंबर जीरो खाली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे भी तो नेचुरल नंबर, लेकिन ये तो नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड नेचुरल नंबर है जिसको हम ऑड इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अब ये एन इंटीजर, हाँ ये सब तो इंटीजर है, ये भी होगा, लेकिन ये भी तो इंटीजर है, ये तो नहीं हो रहा। तो एक स्पेशलिस्ट टाइप ऑफ इंटीजर जो कि ऑड इंटीजर, तो अपना आंसर हो जाएगा इधर सी ऑप्शन, अपना इधर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने काफी टाइम दे दिया, मुझे नहीं लगता इसको रिपीट करना चाहिए, काफी अच्छे से मैंने समझा दिया इस क्वेश्चन को। आप अगर चाहते हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक तगड़ा धाकड़ क्वेश्चन की तरफ। इतना धाकड़ नहीं है, इतना धाकड़ नहीं है, इतना धाकड़ नहीं है, इसको नहीं मिटाता भी चलता शायद, ठीक है कोई बात नहीं। इतना धाकड़ नहीं है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का तो नहीं है, ठीक है। इतना धाकड़ क्वेश्चन नहीं है अभी जो मैं बताने वाला हूं, जल्दी मिट। अब मैं जो बताने वाला हूं, ये कुछ क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। अच्छा, सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन, सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मेरे लेक्चर में आए हो, पूरा जो टॉपिक पढ़ाऊंगा खत्म करके छोड़ूंगा, ठीक है। आज बस इस क्वेश्चन के बाद ही और कुछ चंद क्वेश्चंस बचे हैं 4-5, उसके बाद अपन एंड करेंगे ये लेक्चर को। आज हमको थोड़ा सा बोर लग रहा है पहला लेक्चर में ही, तो
थोड़ा सा देखो यार, पढ़ना ही तो है हमको, पढ़ने के अलावा क्या ही करना है हमको। ठीक है, कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं जैसे कि 3, 4, हाँ, 5, 6। अच्छा, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है, कि ये जो नंबर है, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का क्या एक्सपोनेंट आएगा। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का एक्सपोनेंट क्या आएगा। 5 का एक्सपोनेंट क्या आएगा, देख देख देख, 3750, 3750, 3750, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 5 जा 10। देखो तुम अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे डायरेक्टली आ रहा है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अगर तुमको डायरेक्टली है तुम साइड में अच्छे से डिवाइड करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एग्जामिनर कुछ नहीं काटेगा। और ऑफ जो दिया रहता है उधर डिवाइड कर, मतलब तुम इधर पूरा सॉल्व डिवाइड करके कर लेना। जिस बच्चे को ऐसा समझ में आ रहा है करो, जिस बच्चे को इधर समझ में नहीं आ रहा तुम 3750 को 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे फिर जो निकलेगा फिर उसको डिवाइड करो, ऐसा करके कर सकते हो। तो ये तो और 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 3 से, 3 5 जा 15, इधर 2 27 3 9 जा 3 से तो नहीं होगा। अच्छा, ये किससे होगा फिर, 1875। अच्छा अच्छा सॉरी, 3 5 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अच्छा, तो फिर 3 2 जा 6, 3 से फिर तो नहीं होगा, 5 5 5 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, 5। ठीक है, हर एक चीज ऐसे ट्राई करके देखो, नहीं तो बीच में मैं ऐसा होता था, बीच में मैं छोड़ देता था। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन मैं 4 से डिवाइड, सॉरी 5 से डिवाइड करके चलता था। ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक एक स्किप हो जाता है। ठीक है, तुम ऐसा करो। ठीक है, तो 5 5 1 जा 5, टाइम लगे कोई बात नहीं, गलती नहीं होना चाहिए। 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा, कितना बार 5 आ रहा है, 4 बार, 4 बार, 4 बार, 4 बार 5 आ रहा है, 4 बार 5 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार 5 आ रहा है, आंसर हो जाएगा सर। वही तो पूछा था, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, है ना। 5 का एक्सपोनेंट क्या है जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो 1 2 3 4, 4 बार 5 है तो आंसर हो जाएगा 4। इतना कोई तगड़ा क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार कितना क्वेश्चन है। 5 और 6 7 क्वेश्चन है, और 6 बहुत इजी इजी है, बस 1 2 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज है वो बता दूंगा। ठीक है, अब कुछ बढ़ते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ। इस टॉपिक के, इस कॉन्सेप्ट के ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब बढ़ते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ, अब हम बढ़ते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलो चलो, ये थोड़ा सा समझने का, दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ब्लैक नहीं चल रहा तो ब्लू में ही कर लेते, अच्छा रहेगा, दिखेगा तुमको, तो दिखे नहीं तो क्या ही मतलब है। चक्कर बहुरुल चक्कर चक्कर बहुरुल चक्कर तेरे यार मन रहूं चक्कर हो मित्रान पेलो है मित्रान पेलो चक्कर अन मनो चक्कर चक्कर तो चक्कर चक्कर तेरा का चक्कर मित्रान पेलो। इसके आगे मुझे आता नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आता था मुझे। और एक था ना वो अकड़ बम 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 बोले, वो पैराडॉक्स का, वही बढ़ाया गाना था, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छे से रीड करो, अच्छे से रीड करो, अच्छे से रीड करो, अच्छे से रीड करो। इसमें ऑप्शंस है लेकिन मैं ऑप्शंस देना, मतलब देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं है इसमें, ऑप्शंस डायरेक्ट आंसर। भाई चल क्यों नहीं रहा इसे, डायरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना जल्दी खत्म हो गया। डायरेक्ट ऑप्शन देखो, डायरेक्ट ऑप्शन, क्या डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझ, पहले तो क्वेश्चन समझ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a, कुछ ये दिया है, a कुछ ये दिया है,
एंड बी कुछ ये दिया है where x y are prime numbers then HCF of इतना, then HCF of इतना। क्या बोल रहा है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जैसे कि a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि a लिखा है ऐसा कुछ, b लिखा है ऐसा कुछ, where x and y, ये जो a जो लिखा है, जैसे a लिखा है ये, b लिखा है ये, जो x और y है वो प्राइम नंबर्स है। HCF और LCM हम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स, तो x और y इधर प्राइम नंबर्स है, x और y इधर प्राइम नंबर्स है, ठीक है। ये अगर तुमको देखो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई तो होता है, इसका मतलब इधर मल्टीप्लाई तो है, इधर मल्टीप्लाई तो है। अगर तुमको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इधर हमको क्वेश्चन में गिवन है x to the power 3 into y to the power square, y to the power 2, x to the power 1 into y to the power 3, ये y का क्यूब। ये बोला है हमको तुम एचसीएफ निकालो, ए और बी का तुम एचसीएफ निकालो। ए और बी का एचसीएफ, भैया 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 ये एक्स वाई क्या दिख रहा है यार, हम तो नंबर के साथ डील कर रहे थे अभी तक, एक्स वाई क्या दिख रहा है, हमको दिमाग घूम गया यार। सबर कर, बताता हूँ यार, एक्स वाई देख मैथ्स में वेरिएबल का खेल रहता है, आगे जाके तुम पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल से काफी खेलेगा, लीनियर इक्वेशन में खेलेगा वेरिएबल से, तो वेरिएबल से इधर से मत डर, इतना से वेरिएबल से तुम फेमिलियर हो जा थोड़ा सा, वेरिएबल से मत डर, नंबर्स था बस हमको उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल दिया है, वेरिएबल से मत डर। क्या है एक्स और वाई, मैं क्या बोला था, जो बस दो फैक्टर दिखा उसको लिख दो, दो फैक्टर हमको एक्स और वाई दिख रहा है, एक्स और वाई लिख दिया। अब हमको एचसीएफ निकालना है, मतलब छोटा छोटा, एचसीएफ मतलब छोटा, एचसीएफ मतलब छोटा, एचसीएफ मतलब छोटा, 3 और 1 से छोटा 1, 2 और 3 से छोटा 2, तो एक्स वाई स्क्वायर अपन इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। यार देखो मैं इधर एक क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, इधर कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, ये क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन में स्किप अगर कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, चलो करवा देता हूँ, कितना ही लंबा होगा लेक्चर कोई दिक्कत नहीं है। चलो और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, भाई बस पूरा काम करना बंद ना कर दे मरकर लेक्चर के बीच में, मेरे पास और है नहीं भाई, मुझे खरीदना पड़ेगा फिर जाकर, ठीक है। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट, चलो मैं लिख ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है देखो, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कॉमन, अच्छा ये, हाँ ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ये बोलना भूल गया हूँ, ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था और ये तुम्हारा सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर एक चीज में ऐसा बता रहा हूँ जो कि आया हुआ है, या तुम्हारा जो धाकड़ धाकड़ बुक्स है जो कि मैं बताया था अपने पिछले वीडियो में करने के लिए, वही सब है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझ अच्छे से रीड कर। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कॉमन कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, हमको क्या बोला, ये रेशियो पहले भूल जा, तुम ये रेशियो भूल जा, ये रेशियो भूल जा, क्या बोल रहा है, हमको एचसीएफ और एचसीएफ निकालना है किसका, लीस्ट कॉमन नंबर का एंड द लीस्ट प्राइम नंबर का। जो लीस्ट कॉमन नंबर, कॉमन नहीं कंपोजिट, जो लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर, ये दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना बोला है। सबसे पहले यही निकाल, उसका रेशियो क्या है मैं बता रहा हूं, ठीक है, रेशियो क्या है मैं बता रहा हूं। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, अरे गाइस एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा वीडियो कट करूंगा इधर से, इसको पहले मिटाता हूँ उसके बाद लिख दूंगा, क्योंकि मतलब समझ ही नहीं आएगा ऐसा, क्या ही मतलब हो जाएगा, ठीक है गाइस। हाँ तो हाँ यार मैं मतलब इसको थोड़ा मिटा देने से सही रहा, क्योंकि मतलब ये लिखने से दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको मैं कर दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था,
द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। रेशियो का बात छोड़ दो, रेशियो में बताऊंगा क्या है। सबसे पहले तुम ये समझो बस, ये क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए किसका किसका, लीस्ट कंपोजिट नंबर का, लीस्ट कंपोजिट नंबर का और लीस्ट प्राइम नंबर, इन दोनों का ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले ये निकालते हैं, उसका रेशियो का मतलब मैं बताता हूँ क्या है, क्या कहना चाह रहा है रेशियो इधर इस क्वेश्चन में। सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है भाई, कंपोजिट नंबर भैया जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, और सबसे छोटा क्या है, 4। हाँ बस 4, यस 4। अगर आपके दिमाग में क्लिक हुआ, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर अच्छा दिख रहा हो ना, लीस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसका केवल ही दो फैक्टर हो, सबसे छोटा टू टू टू। अब क्या बोला, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, अच्छा इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एचसीएफ, 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एचसीएफ कर देते हैं। 2 4 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, कोई गलती ना हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 2 4 का 2 2 2 1, तो एलसीएम मतलब, एलसीएम मतलब, एलसीएम मतलब एलसीएम मतलब बड़ा, एलसीएम हो जाएगा 4, एचसीएम मतलब छोटा, एलसीएम हो जाएगा 2। ये है एलसीएम और एलसीएम, ये है। ठीक है, अब इधर रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो क्या बोल रही, रेशियो क्वेश्चन पढ़ फिर से। द रेशियो हमको क्या निकालने बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कॉमन ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या होगा, ये तो हम निकाले इसका एचसीएफ और एलसीएम, इसका रेशियो क्या होगा, किसका किसका रेशियो बोला है, एचसीएफ टू एलसीएम। बच्चे गलती कर देते हैं, एलसीएम पहले लिख देते हैं, एचसीएफ बाद में लिख देते हैं। रेशियो मतलब कुछ भी नहीं, रेशियो नहीं, पहले एचसीएफ बोल रहा है तो रेशियो में पहले एचसीएफ लेंगे अपन, पहले एचसीएफ लेंगे उसके बाद एलसीएम। एचसीएफ क्या है हमारा 2, एलसीएम क्या है हमारा 4, तो 1:2 का रेशियो अपना इधर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1:2 का रेशियो अपना इधर निकल के आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिपीट कर दूं, चलो क्वेश्चन क्या बोला था, रेशियो निकालने के लिए एचसीएफ टू एलसीएम किसका किसका, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर का और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लिखे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद उसका रेशियो निकालना वाला था एचसीएफ टू एलसीएम का, तो निकाल दिया अपन, हो गया आंसर, एग्जामिनर खुश, मार्क धाकड़ धाकड़ देगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं और सवालों पर। ये वाला सवाल देखो यार तुम कर सकते हो, कोई इतना जरूरी नहीं है, मैं अभी जो कराने वाला हूँ कर सकते हो, बस थोड़ा सा एक स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चन है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। ब्लैक में यूज नहीं कर रहा, ब्लैक खत्म हो गया यार। ठीक है, अगले लेक्चर से यूज कर लूंगा। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, is a composite number. Explain why. अब ये एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं तुम कैसे जानोगे, ये एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं तुम कैसे जानोगे, ये बोला एक्सप्लेन करो ये कैसा कंपोजिट नंबर है, कर तुम एक्सप्लेन इसको कैसे करेगा। देख ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, देखो 13 इधर हम कॉमन ले सकते हैं, 13 इधर हम कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 13 इधर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 7 into 11 into 1, जो जिसको कि नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, into 1 तो 1 जो होगा प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, into 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, प्लस 13 चला गया बाहर 1, 13 इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 7 into 11 77 प्लस 1 78 का अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है
2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर हम कैसे कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कंपोजिट नंबर? अगर उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं अपन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिंपल भाषा में पता था, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया, तो हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। खत्म बात, खत्म बात। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, बस एक दो क्वेश्चन और है, बस खत्म। एक तीन, बस मोटा मोटा 3 क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म। पेशेंस रखो। देख, अभी जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, वो अभी जो एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन जो अभी अगला क्वेश्चन जो है, वो एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, टीचर्स बार बार करवाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इसको अगर कहीं भी लैक रहा ना, एग्जाम में आ गया तुम फंस जाएगा। इसको प्रैक्टिस काफी करना, ठीक है? तो बताता हूं क्वेश्चन क्या है। देखो मिटा दें इसको, चलो मिटा दें इसको, मिटा दिया, मिटा दिया। क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं, उसके बाद तुमको काफी अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है ये। बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं, काफी सारे बुक्स में है, तो और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये काफी सारे बुक्स में है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम स्टार मार्क लगा सकते हो, ठीक है? इसमें तुम स्टार मार्क लगा सकते हो इस क्वेश्चन में। काफी तगड़ा क्वेश्चन है, काफी तगड़ा क्वेश्चन। इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे कि 13, 65, 875, डी है 1750, ठीक है? ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन समझो। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, काफी बुक्स में है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है। क्या बोल रहा है? The largest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively is सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर दे 70 और 125 को। आई और एक बार, सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर दे 70 और 125 को, रिमाइंडर क्या छोड़ के? 5 और 8। एक ऐसा नंबर तुम ढूंढो, ये 2 नंबर दिया है, लेकिन सुन और एक बार समझ। ये 2 नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, सबसे बड़ा नंबर से, तो रिमाइंडर होता है 5 और 8। ये 2 नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं सबसे बड़ा नंबर से, सबसे बड़ा नंबर जिससे ये डिवाइड हो सकता है, सबसे बड़ा नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है, जब हम ये 2 नंबर को उस नंबर से डिवाइड करते हैं, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं इन दोनों से, तो वो रिमाइंडर देता है 5 और 8। तो वो रिमाइंडर देता है 5 और 8। 70 को जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज लेट दैट नंबर बी, आंसर अपन करते हैं इधर, सपोज लेट दैट नंबर बी ए, ठीक है? तो क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम 70 को ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन ये तो हो गया, अच्छा ऐसा नहीं लिख सकता, हाँ, तो रिमाइंडर आएगा अपना 5, और अगर 125 को अपन ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर आएगा अपना 8। अब हमको ये बोल रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो।
वो सबसे बड़ा नंबर तुम फाइंड करो जिससे इसको डिवाइड कर दें और इसको डिवाइड कर दें। तो जब 70 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए, जब 125 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आए। ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो, ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो देख, एक 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 कॉन्सेप्ट समझ इधर। पहले बात एक कॉन्सेप्ट समझ। सपोज 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 किस तरीके से समझाऊं मैं आपको इधर। हाँ, सपोज इधर 28 दिया है और इधर 5 दिया है, 28 5। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा एक नंबर फाइंड करो जो इसको डिवाइड करने के बाद, जो इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 दे रहा है, जो इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 दे रहा है। जैसे कि हम इसको डिवाइड करें 5 5 या 25, रिमाइंडर क्या आएगा 8 - 5 2, 8 - 5 2। तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, बस इतना दिया है, बस इतना दिया है कि ऐसा एक नंबर फाइंड करो जिसको कि 28 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो रिमाइंडर 2 आएगा। इधर रिमाइंडर अलग दिया है, नंबर अलग दिया है। एक एग्जांपल बता रहा हूं कैसे फाइंड करेंगे। इधर से हम 5 कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमको क्वेश्चन भी नहीं दिया है, हमको क्वेश्चन भी नहीं दिया, इधर से हम कैसे फाइंड करेंगे। देख, अगर हम इसको इससे माइनस कर दें, 28 को 2 से माइनस कर दें, क्या आएगा 25, वो तो डिवाइड हो जाएगा, वो तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो वैसे हम अगर 70 को जो उसका रिमाइंडर है, जो उसका रिमाइंडर है 5 से माइनस कर दें, जितना भी आएगा वो तो ए से डिवाइड हो जाएगा ना। 125 को 8 से माइनस कर दे, जो भी आएगा वो तो ए से डिवाइड हो जाएगा, वो ए से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। अभी ये 65 और 117 ए से डिवाइड हो जाएगा, है अभी हो जाएगा। ये एग्जांपल मिटा दे, अभी हो जाएगा। ये जो 65 है अभी ये ए से डिवाइड हो जाएगा, अभी ये ए से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 दे देगा। और 117 जो है ये भी ए से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 दे देगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। समझ में आ रहा है? वो एग्जांपल से समझ में आया तुमको? रिमाइंडर ये कुछ बच रहा था, जब रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे वो नंबर से तो 0 तो आ जाएगा ना, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। तो निकालते हैं यार, कैसे निकालेंगे? हमको बोला है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालते हैं, निकालते हैं। चलो, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक। तो 65 का गला दुख गया, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 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 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा, अच्छा 117, ये किससे घटेगा? 11 11 11 नहीं, 12 13 13 13 कट जाएगा, काट के देखेंगे एक बार। वहां एक बार, हाँ एक बार देखते हैं 117 मैंने सही किया है ना, हाँ एक बार देखते हैं। 13 से कट जाएगा शायद, ये मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए। रुको रुको रुको, कैसे कैसे हो रहा है? कट तो गया भाई, 9 से कट तो गया, 9 से कट तो गया, 9 से कट तो गया, 13 9 जा 117, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है, कट तो गया। अब देखो देखो इधर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हम जब मतलब
कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए तुमको टेबल्स तो सारे याद रखने पड़ेंगे, लेकिन मुझे भी अभी तक सारे टेबल्स याद नहीं है, क्योंकि मैं मतलब 12 तक याद रखा हूँ या 11 तक याद रखा हूँ। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ज्यादा लोड क्यों लेने का। अगर तुम रख सकते हो तो रखो याद, अगर नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम मल्टीप्लाई करके करो, लेकिन ट्राई करो रखने के लिए। ये गलती मत करना, ठीक है। देखो मैं अभी एक 10th फ्रेशर हूं, मैं आपको बता सकता हूँ हर एक चीज का गलती क्या है, हर एक चीज। अभी बच्चा तुम्हें देखो, अभी ऐसे में 13 का टेबल मुझे शायद याद नहीं आया, तो मैं मल्टीप्लाई करके देखा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोड नहीं लेने का। तुम अकेला नहीं है, बहुत है ऐसे जिनको सारे टेबल नहीं आते, मल्टीप्लाई करके देखोगे, थोड़ा सा 1-2 सेकंड ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन फास्ट, अगर तुमको मैथमेटिक्स में करियर बनाना है तो सारा टेबल याद रखो, ठीक है। चलो, तो 65 का क्या निकल गया, 5 इंटू 13, 117 का क्या बन गया, 13 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इधर अपन 13 है, 3 है, इधर क्या नहीं है, 3 नहीं है, 3 टू द पावर 0, इधर क्या है, 5 नहीं है, 5 टू द पावर 0, 13 1 5 1, 13 1। चलो क्या निकलेंगे, एचसीएफ बोला था, लार्जेस्ट बोला ना, लार्जेस्ट, लीस्ट ज्यादा होता है ना, हाईएस्ट ज्यादा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, लीस्ट तो छोटा होता है ना, तो लार्जेस्ट बोला है, तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों, क्या है, 5 13 3, फैक्टर्स लिख दिए, छोटा 0 1 0, 13 तो सेम ही है, 3 0, 13 हो गया एचसीएफ किसका, इसका, यही होगा आंसर, 13 होगा आंसर। एक बार चेक कर लें, 13 है, हाँ 13 है आंसर, ठीक है, 13 है आंसर। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखो मैं क्या बोला इधर, क्या क्वेश्चन बोलने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, अगर समझ में नहीं आया तो। ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर तुम फाइंड करो जो 70 को डिवाइड करे और 125 को डिवाइड करे। 70 को जब डिवाइड करे 5 रिमाइंडर छोड़े, 120 को जब डिवाइड करे 8 रिमाइंडर छोड़े। सबसे बड़ा नंबर, ऐसा एक नंबर, सपोज हम इसको ए लिए ना, हम इसको ए लिए, जब ए 70 को डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर छोड़ता है, और जब ए 125 को डिवाइड करता है तो 8 रिमाइंडर छोड़ता है, तो वो ए क्या है, वो ए है 13। तुम डिवाइड करके देख लेना, चेक करके देख लेना, तुम 13 को 70 से 120 से डिवाइड करके देख लेना, 5 और 8 रिमाइंडर आएगा, 5 और 8 रिमाइंडर आएगा, देख लेना, ठीक है। तो हम क्या किए ना, लेट दैट नंबर भी ए, हमको पता नहीं, ए ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मैंने ए ले लिया, हमको पता नहीं है। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70 से जब ए डिवाइड होता है तो 5 आता है, 127 से ए डिवाइड होता है तो 8 आता है। तो अगर हमें इसको इससे माइनस कर दो तब तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, इसी के लिए तो इतना खेल है। यही जो 5, ये जो 5 और 8 रेजर है, इसी के लिए तो डिवाइड नहीं हो रहा, यही दो बदमाश है, यही दो बदमाश को हम हटा देते हैं तो ये तो 0 आ जाएगा ना, हमारा काम बन जाएगा। तो इन्हीं दो को मैं हटा दिया तो 60 179, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर बताया होता तो निकालते, लार्जेस्ट नंबर बताया है तो हम एचसीएफ निकाले, ठीक है। 16 और 65 और 117 का एचसीएफ निकाल दिया, जिसका 13 वो है आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, इसी के ऊपर मैं आपको होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन इधर ही लिख देता हूं, होमवर्क सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वही एचसीएफ फाइंड करना है, दैट डिवाइड 445 572 699 लिविंग रिमाइंडर 456। जब हम वो नंबर से सपोज एक्स या वो ए जब 445 को डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर देता है, 572 को डिवाइड करते हैं तो 5 देता है रिमाइंडर, 699 को डिवाइड करते हैं तो 6 देता है रिमाइंडर। तो नंबर क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, आप एचसीएफ निकाल लेना। इसको इससे माइनस कर देना, इसको इससे माइनस कर देना, इसको इससे माइनस कर देना, एचसीएफ निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद 2 क्वेश्चन, उसके बाद आज का लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको,
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं और 2 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लेना, मिटा दो। चलो, हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। सपोज तुम कोई 2 नंबर लिया, वो 2 नंबर का कोई HCF होगा, कोई LCM होगा। जो HCF होगा, जो HCF होगा वो हर वक्त LCM का एक फैक्टर होगा। वो हर वक्त LCM का ही एक फैक्टर होगा। जो HCF होगा, 2 नंबर लेगा, 2 नंबर का कोई एक HCF होगा, कोई LCM होगा। जो उसका HCF होगा वो LCM का फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं क्या है, ठीक है। जो HCF होगा उसका वो LCM का एक फैक्टर होगा। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक बात इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, तभी क्लियर हो जाए। द LCM ऑफ 2 numbers is 720, which of the following cannot be their HCF? A, B, C। ऐसा क्वेश्चन में आपको हर वक्त ऑप्शन दिया होगा, ये आप देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन में आपको हर वक्त क्वेश्चन ऑप्शन दिया होगा। क्या बोल रहा है? द LCM ऑफ 2 नंबर इज 720। कोई 2 नंबर है और उसका LCM 720 है। कौन सा इन चारों में से इसका HCF नहीं हो सकता? जो 720 का इन चारों में से फैक्टर नहीं होगा वही इसका LCM नहीं हो सकता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो 720 का फैक्टर क्या नहीं होगा? अगर हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा हमको। डिवाइड करने से तेरा 11 भी डिवाइड कर देगा, इसको 13 भी डिवाइड कर देगा, 19 भी डिवाइड कर देगा। जो डिवाइड नहीं कर पाएगा वो है 18, जो कि तुम्हारा नहीं हो सकता इसका LCM। आप डिवाइड करके देख लेना, लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आप डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करना आपको आता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। डिवाइड आप 11 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, 19 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा। तो 18 का एक 720 का 18 एक फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए 18 एक LCM नहीं हो सकता, कैन नॉट बोला है, ठीक है। और एक लास्ट सवाल आज का लेक्चर का NCERT एग्जाम्पलर का है। बहुत लॉन्ग प्रोसेस से हम एक शायद वो क्वेश्चन निपटेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, आप ओरली कर देना या फिर मैं कर ही दूंगा, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर का एक तगड़ा तो नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक क्वेश्चन है। मैंने देखा नहीं है किसी भी PYQ में या किसी भी आते हुए ये क्वेश्चन को। शायद 1-2 में आया होगा, शायद मैंने तो नहीं देखा है कि मेरे एग्जाम में तो नहीं आया था ये, ठीक है। ऑप्शंस आर 10, 100, 504, 2520। क्या बोला है? देखो, इधर मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आंसर बोल दूंगा, तरीका बोल दूंगा, आप कर सकते हो। बहुत लंबा जाएगा, फालतू कोई काम करके पूरा टाइम वेस्ट है, कोई ये नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर मतलब LCM, दैट इज डिविजिबल बाय, देखो, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 दोनों इंक्लूसिव होगा। क्या बोल रहा है? LCM निकालो जो कि 1 to 10 के अंदर जो भी नंबर आता है बोथ इंक्लूड, 1 और 10 भी इंक्लूड होगा, जो कि डिवाइड होता है, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। मतलब सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, इनका तुझे एलसीएम निकालना है, इनका तुझे एलसीएम निकालना है। कर लेगा यार, 1 का फैक्टर निकालना, फिर 2 का निकालना, 3 का निकालना, 4 का निकालना, 5 का निकालना, 6 का निकालना, 7 का निकालना, 8 9 का निकालना, 8 का निकालना, 9 का निकालना, 10 का निकालना, उसके बाद लाइन करके लिख देना, फिर 0 0 लगा देना जो फैक्टर के ऊपर। फिर इतना करा चुका हूं तो ये तो तुम कर ही लोगे, तो फैक्टर के ऊपर 0 0 लगा देना। फिर जो नहीं होगा तो उसके बाद फिर निकाल लेना एलसीएम, मतलब सबसे बड़ा बड़ा पावर देख लेना, एलसीएम निकाल लेना। या तुम और एक तरीके से भी कर सकते हो, जैसे तुम छोटे क्लासेस में करते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे तुम 2 लगाया, फिर 1 लगाया, 3 लगाया, फलाना ढिमकाना, कुछ भी लगा के फिर ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके जब हम एलसीएम निकालते थे, ऐसे भी निकालते थे हम एलसीएम, तो ये भी निकाल देना। मैं बताता हूँ, आंसर आ जाएगा 2520, 2520, 2520 आ जाएगा आपका आंसर। आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यार आज का लेक्चर होता है इधर एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। अगर आप लास्ट तक रुके हो तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लास्ट तक रुके हो इस लेक्चर के, ये हमारा पहला लेक्चर था। अभी तो एनर्जी क्या, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है अभी तो बहुत कुछ बाकी है करना, अभी तो ये जस्ट शुरुआत है। लेक्चर्स देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, देखो भाई मैच कर रहा है कि नहीं, तुम्हें मुझसे समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ठीक है। अब जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। आज का लेक्चर को इधर ही एंड करते हैं। जो बातें समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट में बताना। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो, अगर मैंने कुछ गलती किया हो तो मुझे बताना। वैसे मैं तो ट्राई करता हूँ कि मेरा लेक्चर बड़ा परफेक्ट हो, कुछ गलती ना करूं। अगर मेरे से कुछ गलती हो गया हो बाई चांस, या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि अच्छे से और समझा सकता था, नहीं समझाया मैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। यार मैं इधर सीखने आया हूँ, जितना पता है सिखाने आया हूँ, जो नहीं पता मैं सीखने आया हूँ। तो यार कमेंट में जरूर बताना अगर आपको कुछ और लगे, आपको कुछ ऑकवर्ड लगे इस लेक्चर में। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं आपको किसी और लेक्चर में, किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।